सतगुरु देव जी की जय हो। परमात्मा जी ने असीम दया की है हम तुच्छ जीवों पर। परमेश्वर जी की रिहाई बहुत ही जल्द होने वाली है। हाल ही में हिसार कोर्ट ने निर्दोष साबित करते हुए तुरंत रिहाई कर दी है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हाल ही में संत रामपाल महाराज की आजीवन कारावास की सजा पर रोक लगा दी है और कुछ शर्तों के साथ उन्हें जमानत दे दी है, जिसके बाद वे जेल से बाहर आ सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज की ऐतिहासिक जीत। FIR 429 में हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा रोकी, जमानत मंजूर। न्याय और सत्य की राह में आज एक ऐतिहासिक दिन है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक अभूतपूर्व फैसला सुनाते हुए संत रामपाल जी महाराज को FIR संख्या 429 में निचली अदालत द्वारा दी गई आजीवन कारावास की सजा को निलंबित कर दिया है और उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। यह निर्णय न केवल कानूनी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह उन लाखों अनुयायियों के विश्वास को भी मजबूत करता है जो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं। जस्टिस गुरविंदर सिंह गिल और जस्टिस दीपिंदर सिंह नालवा की खंडपीठ ने इस मामले में अभियोजन पक्ष के सबूतों में गंभीर विरोधाभासों और गवाहों के मुकर जाने को आधार बनाते हुए यह राहत दी है। हम पाते हैं कि आवेदक अपीलकर्ता की वर्तमान आयु लगभग 74 वर्ष है और उसने 10 वर्ष और 27 दिन की सजा भोग ली है। साथ ही यह तथ्य कि मृतक के पति और सास ने अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया है, इसे ध्यान में रखते हुए हम इसे एक ऐसा मामला मानते हैं जिसमें मुख्य अपील लंबित रहने तक आवेदक अपीलकर्ता की सजा निलंबित की जा सकती है। न्यायालय ने कहा, यह आदेश FIR 430 में 28 अगस्त 2025 को मिली सजा निलंबन के ठीक बाद आया है, जिसे संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ दर्ज दोनों प्रमुख मामलों में उन्हें बड़ी कानूनी विजय मिली है। आइए इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि, हाईकोर्ट के फैसले के गहन विश्लेषण और संत रामपाल जी के सामाजिक कार्य, शिक्षाएं और संघर्ष को विस्तार से कवर करेंगे। जमानत मंजूर। हाई कोर्ट ने संत रामपाल जी महाराज को तत्काल जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। FIR 430 में भी राहत। इससे पहले 28 अगस्त 2025 को FIR 430 से जुड़े एक अन्य मामले में भी उनकी सजा को निलंबित किया जा चुका है। सबूतों में गहरा विरोधाभास। कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूत गंभीर रूप से विवादास्पद है और यह बहस का मुद्दा है कि मौतें हत्या थीं या नहीं। पलट गए मुख्य गवाह। मृतकों के परिजन, जो अभियोजन पक्ष के मुख्य गवाह थे, उन्होंने मौतों का कारण पुलिस की बर्बर कार्रवाई को बताया। मानवीय आधार पर राहत। संत रामपाल जी महाराज की 74 वर्ष की आयु और उनके द्वारा पहले ही काटी जा चुकी 10 साल 8 महीने 21 दिन की लंबी सजा को भी कोर्ट ने ध्यान में रखा। बरवाला में हुई इस घटना को समझने के लिए हमें उन परिस्थितियों पर नजर डालनी होगी जिन्होंने इसे एक त्रासदी में बदल दिया। यह कोई सामान्य पुलिस कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित हमला था जिसका उद्देश्य संत रामपाल जी और उनके आश्रम को बदनाम करना था। हाई कोर्ट का यह फैसला भावनाओं पर नहीं, बल्कि ठोस कानूनी तर्कों, सबूतों के विश्लेषण और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। खंडपीठ ने अपने आदेश में उन सभी कमजोरियों को उजागर किया जिनके आधार पर अभियोजन पक्ष ने अपना केस बनाया था। आइए उन प्रमुख बिंदुओं को समझते हैं जिन्होंने इस फैसले की नींव रखी। अभियोजन पक्ष के गवाहों का मुकर जाना।
किसी भी आपराधिक मामले में गवाहों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। इस केस में अभियोजन पक्ष की कहानी पूरी तरह से उन गवाहों पर टिकी थी जो मृतकों के परिजन थे। पुलिस का दावा था कि इन लोगों को आश्रम में बंधक बनाया गया और उनकी हत्या की गई, लेकिन जब यही गवाह अदालत में पेश हुए तो उन्होंने पुलिस की कहानी को सिरे से खारिज कर दिया। यह इस मामले का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, यहाँ तक कि प्रत्यक्षदर्शी जो मृतक के रिश्तेदार है, उन्होंने भी अभियोजन पक्ष का साथ नहीं दिया और इसके विपरीत यह बयान दिया कि आंसू गैस के गोले फेंके जाने के कारण दम घुटने की स्थिति उत्पन्न हुई थी। न्यायालय ने 2 सितंबर को पारित आदेश में कहा, संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं का आधार सभी पवित्र धर्मग्रंथ है। वेद, गीता, कुरान, बाइबिल और श्री गुरु ग्रंथ साहिब, वे इन सभी ग्रंथों से प्रमाण देकर यह सिद्ध करते हैं कि पूर्ण परमात्मा एक है, जिसका नाम कबीर है। वे समाज में फैले पाखंड, अंधविश्वास, मूर्ति पूजा और व्यर्थ के कर्मकांडों का खंडन करते हैं और सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाते हैं जो शास्त्रों पर आधारित है। उनकी पुस्तकें ज्ञान गंगा और जीने की राह ने करोड़ों लोगों के जीवन को नई दिशा दी है। जैसे ही यह खबर भक्तों तक पहुंची, पूरे समाज में खुशी और उत्साह की लहर दौड़ गई। भक्त एक दूसरे को गले लगाकर बधाइयां दे रहे हैं। हर कोई झूम झूम कर कह रहा है, हमारे बंदी छोड़ सद्गुरु आ रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज आएंगे, खुशियां ही खुशियां लाएंगे। सालों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जल्द ही सतलोक आश्रम धनाना धाम पधारने वाले हैं। आश्रम में तैयारियां जोरों पर है। हर ओर सजावट हो रही है, शब्द गूंज रहे हैं और भक्तों का जोश देखते ही बनता है। भीड़ के नारों की आवाज, बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। भक्त कहते हैं, अब अधर्म का अंत होगा और सच्चे ज्ञान की रोशनी पूरे विश्व में फैलेगी। संत रामपाल जी महाराज के इस ऐतिहासिक विजय के साथ एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। आज का यह दिन इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। भक्तों के लिए यह सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि उनके जीवन की सबसे बड़ी सौगात है। हजारों भक्तों की आवाज में गूंजता हुआ नारा, बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। भक्त कहते हैं, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा समाज को सच्चे ज्ञान का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि असली पूजा केवल परमात्मा की होनी चाहिए, मूर्ति पूजा और ढोंगी पाखंडियों से बचना चाहिए। आज उनकी निर्दोषता सिद्ध होने के साथ साथ उनका संदेश भी पहले से ज्यादा गूंज रहा है। भक्त मानते हैं, अब दुनिया सतगुरु के बताए मार्ग पर चलकर ही वास्तविक सुख पाएगी। संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आए, लेकिन असली रोमांच तो तब शुरू हुआ जब उनका काफिला धनाना धाम आश्रम की ओर रवाना हुआ। सड़क पर दोनों ओर लाखों लोग खड़े थे। गांव-गांव, कस्बे में लोग फूलों की बारिश कर रहे थे। छतों से, बालकनियों से बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सब जयकारे लगा रहे थे। कहा जाता है कि कुछ भक्तों ने साफ देखा, उनके वाहन के ऊपर एक तेज प्रकाश का घेरा था जो पूरा रास्ता कवर किए हुए था। ये कोई आम रोशनी नहीं थी, ये मानो परमात्मा की रक्षा छाया थी। धनाना धाम में ऐतिहासिक पल। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज धनाना धाम पहुँचे, पूरा आश्रम मानो सतयुग के नगर में बदल गया। आंगन से लेकर मुख्य द्वार तक फूलों की पंखुड़ियों की परत बिछाई गई। संत जी ने जैसे ही कदम रखा, भक्तों ने देखा कि पंखुड़ियां अपने आप हिल रही थीं, जैसे जीवित होकर स्वागत कर रही हों। आश्रम के बड़े हॉल में लाखों लोग जमा थे। किसी की आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे, किसी का गला भर आया था। और तभी संत रामपाल जी महाराज ने मंच पर बैठकर
धीमे स्वर में पहला वचन कहा, बच्चों, मैंने तुमसे वादा किया था, मैं लौटकर जरूर आऊंगा। ये रिहाई सिर्फ मेरी नहीं, ये तुम्हारे विश्वास की जीत है। अब कलयुग में सतयुग की शुरुआत होगी। ये सुनते ही आश्रम का वातावरण आनंद, आंसू और असीम श्रद्धा से भर गया। धनाना धाम पहुंचते ही कुछ ऐसी घटनाएं घटीं जिनसे भक्तों का विश्वास और गहरा किया। अमृत जैसी खुशबू, भक्तों ने बताया कि अचानक पूरा आश्रम एक दिव्य खुशबू से भर गया। ना किसी ने अगरबत्ती जलाई, ना फूल बदले, लेकिन वो खुशबू इतनी अनोखी थी कि हर भक्त को लगा मानो स्वर्ग उतर आया हो। जैसे ही संत जी ने प्रवचन शुरू किया, लाइन में बैठे कई गंभीर बीमार लोग अचानक स्वस्थ महसूस करने लगे। किसी का दर्द गायब हो गया, किसी को सांस लेने में दिक्कत थी, वो बिल्कुल ठीक हो गया। आश्रम के ऊपर अचानक आकाश में एक साथ रंगों का प्रभामंडल दिखाई दिया। मीडिया चैनलों ने इसे कैमरे में कैद किया, लेकिन उसका स्रोत कोई नहीं समझ पाया। भक्तों ने इसे परमात्मा का स्वागत संकेत माना। उस दिन संत रामपाल जी महाराज ने अपनी रिहाई के बाद पहली बार कुछ रहस्यमयी भविष्यवाणियां बताईं। उन्होंने कहा, अब समय बहुत तेजी से बदलेगा, नकली गुरुओं का अंत निकट है, राजनीति में बड़े बदलाव होंगे और दुनिया के कोने कोने में सच्चे ज्ञान का सूरज उगेगा। लेकिन ठीक उसी वक्त एक और अजीब घटना घटी। कई भक्तों ने कहा, जैसे ही फैसला हुआ, आसमान में हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। बिना मौसम के अचानक बरसना किसी के लिए ये संयोग हो सकता है, लेकिन भक्तों के लिए ये साफ संकेत था, परमात्मा खुद इस रिहाई पर मुहर लगा रहा है। जब संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आए तो गवाह बताते हैं कि उस दिन जेल का मुख्य दरवाजा पहली बार बिना किसी चाबी के अपने आप खुला। जेल का गार्ड बार बार ताले में चाबी डालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ताला खुल ही नहीं रहा था। गार्ड परेशान हो गया और अचानक बिना हाथ लगाए ताला खुद ब खुद घूम गया और दरवाजा खुल गया। जेल के कर्मचारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। भक्तों ने इसे दैवीय संकेत माना कि ये ताले इंसानी हाथ से नहीं बल्कि किसी अदृश्य शक्ति से खुले हैं। और तभी संत रामपाल जी महाराज ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, बेटा, ये बंधन इंसानों ने लगाए थे, अब इन्हें परमात्मा ने तोड़ दिया। जेल से बाहर आते ही पूरा नजारा किसी मेले जैसा लगने लगा। सड़कें लोगों से भर चुकी थीं, लाखों हाथ हवा में झूम रहे थे। हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, सत साहेब बंदी छोड़ संत की जय कहा जाता है। इतना बड़ा जनसैलाब किसी नेता या अभिनेता के लिए भी इकट्ठा नहीं हुआ था। ये तो आध्यात्मिक तूफान था जिसे कोई ताकत रोक नहीं सकती थी। कई मीडिया चैनल ये दृश्य देखकर दंग रह गए। रिपोर्टरों ने कहा, ऐसा लगता है जैसे कोई क्रांति शुरू हो चुकी है। और शायद यही कारण है कि आज की ये रिहाई सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि समाज की सोच की भी रिहाई मानी जा रही है। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है, क्या ये रिहाई सिर्फ शुरुआत है? क्या ये वो पहला कदम है जिसके बाद पूरी दुनिया में एक नया अध्याय लिखा जाएगा? भक्त कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने सालों पहले ही संकेत दिया था, जब समय आएगा दीवारें गिर जाएंगी, ताले अपने आप खुल जाएंगे और न्याय उसी दिन होगा जब दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत होगी। आज जब ये सब सच हुआ तो हर कोई ये सोचने पर मजबूर है, क्या वाकई अब वो वक्त आ गया है? क्या अब दुनिया को सच्चे ज्ञान की ओर मोड़ा जाएगा? क्या अब नकली गुरुओं का खेल खत्म होने वाला है? लाखों लोगों को ये यकीन दिला दिया है कि ये रिहाई सिर्फ एक कानूनी घटना नहीं बल्कि आने वाले समय की बड़ी भविष्यवाणी की पहली सीढ़ी है। ये तो परमात्मा का संकेत है कि अब सत्य का युग शुरू हो गया है। रिहाई के बाद संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संग में पहली बार जेल के अंदर की सच्चाई बताई। उन्होंने कहा, तुम सोचते हो मैं कैद था, नहीं,
ये सब एक दिव्य योजना थी। जेल की दीवारों के भीतर कई आत्माएं थीं जो सिर्फ सतज्ञान से मुक्त हो सकती थीं। परमात्मा ने मुझे वहां भेजा ताकि वे आत्माएं भी मोक्ष के मार्ग पर आ सकें। कई पूर्व कैदी सामने आए और बोले, हमें यहाँ नया जीवन मिला। अगर हम महाराज जी से न मिले होते तो शायद हम आज भी अंधकार में होते। विश्व स्तर पर असर। रिहाई के बाद विदेशी सरकारें भी चौंक गईं। लंदन, वॉशिंगटन और टोक्यो में आधिकारिक रिपोर्ट आई कि भारतीय समुदाय के लाखों लोग अब संत रामपाल जी महाराज के विचारों को सोशल मीडिया और सभाओं में फैला रहे हैं। विदेशी अखबारों ने हेडलाइन दी, विश्व शांति और भाईचारे के लिए संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं का अध्ययन किया जाए। दिल्ली का एक व्यापारी बोला, मेरे करोड़ों का कर्ज था, लेकिन रिहाई वाले हफ्ते में अचानक मेरा काम इतना बढ़ा कि मेरा पूरा कर्ज उतर गया। ये महज संयोग नहीं हो सकता। हरियाणा की एक महिला बोली, मेरे बेटे की 10 साल से तबीयत खराब थी, डॉक्टर जवाब दे चुके थे, लेकिन जिस दिन महाराज जी जेल से निकले उसी दिन बेटा ठीक होकर उठ खड़ा हुआ। राजस्थान का एक युवक बोला, मैं नास्तिक था, कभी भगवान में विश्वास नहीं किया, लेकिन जब रिहाई का दृश्य देखा तो मेरे भीतर कुछ बदल गया। अब मुझे लगता है कि सचमुच परमात्मा धरती पर आए हैं। क्या आप भी उस शुभ पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? तो देर मत कीजिए, अभी कमेंट में लिखकर समाज को बताइए संत रामपाल जी महाराज के अद्भुत कार्यों के बारे में। यह संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि भटके हुए लोग भी सच्चे ज्ञान से जुड़कर अपना जीवन सफल बना सकें। याद रखिए, संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण परमात्मा है और वही जन्म मरण के बंधन से मुक्ति दिला सकते हैं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही अमूल्य वाणी और रहस्यमय ज्ञान सबसे पहले मिले। सत साहिब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।